कौशाम्बी शहर का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। कौशाम्बी को भारत में भगवान बुद्ध के जीवन काल के 6 समृद्ध शहरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान बुद्ध बोध ज्ञान प्राप्त होने के 6ठे और 9वें साल में उपदेश देने आए थे। इस शहर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। ये तो बात हुई कौशाम्बी के इतिहास की, लेकिन आज के कौशाम्बी की तस्वीर क्या है? क्या है वहां के लोगों के विकास को लेकर सोच, और क्या है उससे जुड़े सवाल? भगवान बुद्ध की इस धरती पर आज आ पहुंचा है द स्टेट स्पीक्स का कारवां। हम आज कौशाम्बी की जनता को मौका देंगे अपने विकास से जुड़े मुद्दों पर सीधे सवाल करने की। सवाल होंगे विकास के, सवाल होंगे तीखे, और नेताओं को देने होंगे उनके जवाब। तो हम हैं आज कौशाम्बी में, और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम द स्टेट स्पीक्स में। और आज हम मौजूद हैं कौशाम्बी में। चुनावी बयार के झोंके साफ महसूस किए जा रहे हैं, और उससे पहले हम कौशाम्बी में जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक सरकारों ने यहाँ के लिए क्या किया है, और आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन से मुद्दे रहेंगे प्रभावी, और किस तरीके से जनता सिखाएगी राजनीतिक पार्टियों को सबक। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपका परिचय करा देते हैं। यहाँ पर मौजूद प्रदेश की 4 प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधियों से जितेंद्र सोनकर साहब हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। सत्येंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस पार्टी का। उनके ठीक बगल में हाजी ओवैस साहब हैं, समाजवादी पार्टी से। जाहिर है कि इनको सबसे ज्यादा घेरा जाना है क्योंकि इन्हीं की सरकार है प्रदेश में। परवेज अख्तर अंसारी साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनको उत्साह ज्यादा है। ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और ये आसपास ही हैं। सर्वे जो बता रहा है वो बता रहा है कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे है। हालांकि उनका ये दावा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने काम किया है। समाजवादी पार्टी का कहती है कि मैंने काम किया है और काम की बदौलत हम फिर वापस आएंगे। इन लोगों से हम बात करेंगे जो प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हुए हैं। उससे पहले यहाँ पर जो जनता बैठी हुई है उससे हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि कौन से खास वो मुद्दे हैं जो कौशाम्बी के लोगों को प्रभावित करते रहे हैं, यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, और कौन सी वो ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर करना चाहिए था इन राजनीतिक पार्टियों को और खास तौर से सत्ता पक्ष को, लेकिन वो दूर नहीं हुई। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं कौशाम्बी की बात करूं, इलाहाबाद से कटकर ये हिस्सा बना है, बहुत ज्यादा विकास की बयार यहाँ पर नजर नहीं आती। हालांकि अभी 4 लेन आपका मुख्यालय से जोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद सड़कें यहाँ पर बदहाल हैं। बिजली सुना है कि आती नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। आप ये तो मुझे जानकारी है, चूंकि आप यहाँ के बाशिंदे हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि कौन सी आपकी प्रमुख समस्याएं हैं। हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बिजली की ज़्यादा है, सड़कें सही नहीं यहाँ पे हैं, और पानी नहीं आता बराबर। यहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा है, और पानी आता भी है तो उसमें नालियों में पाइप पड़े हुए हैं, उसकी समस्या सही नहीं हो रही है। यहाँ के चेयरमैन जो हैं वो सही काम करते नहीं हैं। किस पार्टी से हैं चेयरमैन यहाँ? समाजवादी पार्टी से है। लेकिन प्रदेश सरकार का तो दावा है कि वो बिजली सबसे ज्यादा दे रही है। 4 घंटा आवा थी, 2 घंटा दिन में, 2 घंटा शाम के। सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या ये है कि यहाँ भू माफिया, सपा से जुड़े हुए, सपा सरकार जुड़े भू माफियाओं का बड़ा आतंक है यहाँ। अच्छा। गरीब लोग यहाँ उनके बदौलत अपनी ज़मीनें सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। बाकी बिजली वगैरह ये तो बिल्कुल ध्वस्त है ही है, विकास बिल्कुल ठप है। यही सारी तो यकीनन यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हम सबसे पहले हाजी ओवैस साहब के पास चलेंगे। ओवैस साहब, आपने शिकायतें सुन ली होगी, क्या कहना है आपका? देखिए, अभी हमारे साथी ने कहा कि बिजली की समस्या है। सबसे पहले बात वो झूठ बोल रहे हैं। आप रूस्टर यहाँ रात को शाम 6:30 बजे बिजली आती है, सुबह 4:30 बजे जाती है, ठीक है। उसके बाद दिन के 12 बजे 4:30 बजे शाम को जाती है। रहा सवाल रोड का, अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नेशनल हाईवे को मुख्यालय से जोड़ा। 18 किलोमीटर की शानदार रोड बनाई। अभी आप इधर से आए होंगे, आपको कहीं गड्ढे नहीं मिले होंगे। रहा सवाल इन लोगों को, जैसे आपने ताजमहल 22 साल में बनाया और उसको बिगाड़ दिया। इन लोगों ने बिगड़ी हुई सरकार दिया था, खाली खजाना दिया था बहुजन उद्योग पार्टियों ने। इनको तो लोकतंत्र मालूम नहीं, जिनके पार्टी में मैनिफेस्टो नहीं है, क्या उनको लोकतंत्र की बात करेंगे? अच्छा, जमीनों पर जो आप लोग कब्जा कर रहे हैं, अभी शिकायत आई थी। बोलता है कि प्रूफ ला के दें, क्या जमीन ला के दें, सरकार हमारी इस पर कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष लखनऊ को उनको हटाया, पार्टी से बर्खास्त कर दिया। रामपाल यादव को सीतापुर को उन्हें थोड़ी सी गलती किया, उनका मकान ध्वस्त करवा दिया।
गोमती नगर किनारे उनको जेल भेजने का काम किया। और इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुजन समाज पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम स्वयं दोबारा सरकार बनाएंगे। आप की अगर बात करें तो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कह सकते हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं। क्या ये बातें सही कह रहे हैं? पहले तो हम अपने दोस्त को ये बता दें कि जो इन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री ने यहाँ पे सड़कें बनवाई हैं, ये हमारे अपने विधायक इंद्र सरोज की देन है, जो आज ये चौड़ी चौड़ी सड़कें आप इस जनपद में देख रहे हैं। दूसरी चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे यहाँ पे, पूरा ज़िला ये उम्मीद लगाया हुआ था कि एक बड़ी सौगात इस ज़िले को मिलेगी। ज़िले के जो भी माननीय मंत्री जी ने जो सड़कों का और चीज़ों का लोकार्पण किया है, वो हमारे पूर्व मंत्री इंद्र सरोज की देन है। उन्हीं सड़कों को लोकार्पण करके वो चले गए हैं और ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। ज़मीनों में आप लोग नहीं कर पाते हैं, ज़मीनों में ये लोग खूब करते हैं। क्या ज़मीनों पे तो इनको महारत हासिल है, जब जब इनकी सरकार बनी है। अभी आपके यहाँ जीता जागता मिसाल है, ये मुख्यालय पे एक विकलांग पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की। लगातार वो 6 महीने से, जिसको मैं जानता हूँ, 6 महीने से अधिकारियों की चौखट पे दर दर भटक रहा है। उसकी बैनामा की हुई ज़मीन, खारिज की हुई ज़मीन, वो अपनी भूमिधरी ज़मीन पे कब्जा नहीं पा रहा है। अधिकारी उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इन लोगों की लड़ाई में कहीं आपको तो लाभ नहीं मिल रहा है? ये लोग लड़ कहाँ रहे हैं, ये तो आपस में मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। ये दोनों पार्टियां जनता को लालीपाप दे रही हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि माननीय इंद्र सरोज ने कौशाम्बी का विकास कराया। विकास कहाँ दिख रहा है? कौशाम्बी के एक एक गांव, एक एक सड़क में घूमा हूँ। इंद्र सरोज जी ने सरकारी साधनों का उपयोग किया है। 6-6 करोड़ रुपए के गेस्ट हाउस अपने घर में बनवाए, जहाँ सुअर पाली जाती है। और ये जिला बना है, कौशाम्बी जिला 1957 बना है, ये सरकार ने बनाया है। जहाँ जिला बनता है वहाँ मुख्यालय बनता है। वहाँ जाहिर सी बात है, मुख्यालय बनेगा तो पुलिस लाइन बनेगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। तो माननीय इंद्र सरोज जी ने क्या किया? पिछले 20 साल से वो विधायक हैं। ये 5 साल गुजरने को है। इस क्षेत्र में पानी कितनी बड़ी समस्या है जिसका कि कोई जवाब नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं। दलितों को उत्पीड़न चरम सीमा पे चढ़ गया है। समझ लीजिए, किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पैकेज भिजवाया, आज तक किसानों को पैकेज नहीं बटा। और ज़मीन कब्जे की बात को लेकर के, ज़मीन कब्जे में पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूमाफिया और समाजवादी पार्टी के गुंडे ज़मीन को कब्जा कर रखे हैं। न पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाता है तत्काल प्रभाव से। मतलब समझ लीजिए कि हम ही नहीं, पूरे इस प्रदेश की जनता रुष्ट है। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आप चेयरमैन भी हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसी ही शिकायतें, आप भी ऐसा करते हैं अपने इलाके? समाजवादी के चेयरमैन आके भरवारी से सीखें। हमारे यहाँ आरओ का पानी सप्लाई होता है, पैलेटेड पानी छोड़िए। और रही बात जो हमारे अभी ओवैस भाई ने कहा, अरे इनके राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि हमारे मंत्री, हमारे नेता जमीन कब्जा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अब कहीं क्या बचा है? ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये बात करने लायक नहीं, जनता को फेस करने लायक नहीं है। 2017 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मामला ये है कि कौशाम्बी में हमारे ये जो सरकारें आ रही हैं, न किसान को समय पर यूरिया मिल पा रही है, न DAP मिल पा रही है। और पानी की तो खैर बात ही मत करिए आप। यहाँ पानी किसी भी नहरों में है ही नहीं। थोड़ा नहरें इधर जो साइड में तो चल रही हैं, करारी माइनर पूरी सूखी पड़ी है हमारी, बिजली हमको मिल नहीं पा रही है। किसान समय पर जब यूरिया नहीं पाएगा, DAP नहीं पाएगा, तो कैसे किसानी करेगा वो? ज़मीनें बड़ी अच्छी हमारे यहाँ, उपजाऊ ज़मीनें हैं, लेकिन सरकार की गलत पॉलिसी के तहत जो है किसान अच्छा, ये अभी समाजवादी पार्टी सरकार, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सबने ऐसे ही किया है कि सिर्फ यही सरकार कर रही है? ये सारी सरकारों में हो रहा है। बहुजन और सपा सरकारें ऐसे, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं इनके पास। तो आप सबको टेस्ट कर चुके हैं, कोई नई सरकार लाएंगे क्या करेंगे आप लोग? नहीं, अभी सरकार लाने का काम जनता का, चूंकि मैं कांग्रेस जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए ये जनता फैसला करेगी। तो किया है, बहुत किया है। 7 बजे शाम को जो है लाइट आती थी, तो सुबह 7 बजे तक लाइट रहती थी। झूठ क्यों बोल रहे हैं? बहुजन सरकार में 7 बजे से 7 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक लाइट रहती थी। एक छोटा सा बच्चा जो है उससे पूछते थे, वो जब बिजली आती थी तो वो बता देता था कि 7 बज गया। और जब 7 बजे जाती थी जो सुबह में, तो वो बताता था कि 7 बज गया। भरवारी के अंदर 4 से 6 घंटे बिजली मिलती है। महिलाओं ने बेलन लेके, चिमटा लेके सपा वालों को खदेड़ लिया। लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। 5-5 दिन धरना चला, मगर इन निकम्मी सरकार की नींद नहीं टूटी और भरवारी को बिजली की आपूर्ति नहीं मिलती। और जमीन कब्जा की बात है, समाजवादी पार्टी के जिले का महासचिव जो कि भरवारी का निवासी है, उसने भरवारी में एक जमीन कब्जा किया है। लोगों के पुरखों का कब्रिस्तान बना था, JCB लगाकर उसको उखड़वाने का काम किया है। उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज होने के लिए एप्लीकेशनें पड़ी हैं। आज तक एप्लीकेशन, उसकी मुकदमा नहीं दर्ज कर गया है। भू माफिया का इससे बड़ा नमूना पूरे कौशाम्बी में और नहीं हो सकता। बिजली की
अगर ये शिकायत कौशाम्बी में है तो यकीनन ये परेशान करने वाली है, चूंकि कई ऐसे जिले बगल में ही इलाहाबाद है जहां पर रोस्टिंग खत्म कर दी गई है। 10 से 12 वहां पर बिजली नहीं आती थी, लेकिन अब बिजली वहां पर 10 से 12 भी आती है। यहाँ यानी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या सही बात? कागज पे आती है 12 घंटा और बिजली 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आती है 24 घंटे में। बिल्कुल गलत, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कागज पे 16 घंटा दी जाती है, 24 घंटा दी जाती है, लेकिन बत्ती किसान मर रहा है या 3 साल से कोई चीज पैदा नहीं हो रहा है, अंतिम टाइम पे रबी झुरा जाती है। नहीं, वो तो पूरे देश की समस्या। तीन फसलें ऐसी हुई हैं, एक बार ओलावृष्टि हुई, एक बार बारिश ज्यादा हुई, एक बार सूखा पड़ गया। सूखा की वजह से सर, सूखा की वजह से ऐसा हुआ है। कागज पे तो 24 घंटा दी जाती है और देहात में 1 घंटा बत्ती आती है 24 घंटे में। अच्छा चलिए, बिजली और जो जमीनें हथियाने की बात है उसके लिए चेयरमैन साहब ने, भरवारी के चेयरमैन साहब हैं, ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक नाम लेकर के बताया, बाकायदा पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, उनका ये नाम बता रहे हैं। क्या यहाँ पर ज्यादा कुछ हो रहा है? कब क्या ऐसा है कि गुप्ता जी की व्यक्तिगत मामला है, चुनाव लड़े एक दूसरे के सामने, और गुप्ता जी के पास अगर ऐसा है कोई तो प्रूफ दें, FIR करें, नहीं तो मेरी बात सुनिए। और रहा सवाल गुंडा राज की बात करते हैं, हमारे जितेंद्र जी ने भी कहा इनको शर्म आना चाहिए, जिनका प्रदेश का अध्यक्ष अपराधी हो, पशु तस्कर का संस्थापक हो, अच्छे दिन वाले हो, देश की जनता के साथ छलावा किया है, देश के साथ झूठ बोला है, देश के साथ क्या होगा? आज आप बताइए, आज आप एक बात बताइए, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $25 है, $25 कच्चे तेल की एक बैरल $25 का है, $25 के एक बैरल। लेकिन आज महंगाई कहाँ पे होना चाहिए? अडानी अंबानी बड़े लोगों के साथ देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। और कल ही देखिए, देश के लोकतंत्र ने सबसे बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है इनकी अच्छे दिन वालों की सरकार को, अरुणाचल प्रदेश की सरकार। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, हमारे अखिलेश यादव को अगर किसी को अगर विकास का सीखना है, गुजरात मॉडल का झूठ बोलकर देश की सत्ता पर कब्जा करने वाले लोग, अगर विकास का मॉडल सीखना हो तो आदरणीय अखिलेश यादव मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और रहा सवाल कांग्रेस समाज, ये चेयरमैन साहब सिखाएंगे। चेयरमैन साहब से सबसे बड़े शिक्षा माफिया हैं, सबसे बड़े कौशाम्बी शिक्षा माफिया हैं। और हमारे चेयरमैन करारी समाजवादी पार्टी सीख देंगे। करारी मॉडल टाउन अखिलेश यादव जी बनाने जा रहे हैं, 173 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। और सवाल हमारे साथी परवेश ने कहा कि इंद्रिश सरोज जी ने दिया, इंद्रिश सरोज जी ने इस कौशाम्बी का विकास नहीं विनाश किया है, अपने जेबें भरने का काम किया है। चंद ठेकेदारों को लोगों का काम, बंगले हो पूना में हो चाहे नोएडा में हो, बहन मायावती जी ने क्यों उनसे उनकी संपत्ति छीन ली थी? सवाल कर सकते हैं मेरे तरफ से, खुला चैलेंज में उनको डिबेट के लिए उनको चैलेंज करता हूं। और सवाल भारतीय जनता पार्टी के भाइयों बहनों, ये झूठे लोग हैं, देश की जनता के साथ छलावा किया है। मुंगेरी लाल की हसीन सबने देखकर भारतीय जनता पार्टी को आप जितना चाहें कोसें, चूंकि वो बहुत तेजी से आपके नजदीक आ रही है। आपसे बात नहीं हुई है, आपसे बात करना जरूरी ज्यादा इसलिए है कि बहुत दिन से एक तो आप बाहर हैं, आप अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब आप बाहर भी हैं और अंदर आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है बिजली आती नहीं है, यहाँ पर भूमाफिया हावी हैं, पुलिस सुनती नहीं है, अपराधों का बोलबाला है। कौशाम्बी से मैं कभी खबर नहीं सुनता कि कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर धरना प्रदर्शन किया या कुछ कोई कोशिश। मैं आपकी बात से अपने आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। जब सत्ता से बाहर हुई तो 27 साल में इस बार ये फिर चुनाव होने जा रहा है 2017 में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी शासन को जनता ने देखा, बसपा के शासन को भी देखा, बसपा भाजपा के शासन को देखा और समाजवादी पार्टी के शासन को फिर जनता देख रही। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपहरण उद्योग में बदल गया है। उत्तर प्रदेश से विकास ठहर गया है। उत्तर प्रदेश में जो विकास की बात होनी चाहिए, विकास के नाम पर तो इन्होंने वोट मांगा नहीं था। इन्होंने वोट मांगा इसलिए था कि उत्तर प्रदेश पे हम बहुजन समाज पार्टी के काले कारनामों के लिए आयोग बनाएंगे, जांच कराएंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। इस बात के लिए इन्होंने वोट मांगा था, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा था। और विकास फिर भी विकास कर दिया, फिर भी विकास कर दिया। विकास कहाँ हुआ? कहाँ विकास हुआ? आप एक 1989 में जितने भी ट्यूबवेल कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लगे थे, एक भी ट्यूबवेल का इन्होंने मरम्मत कराने की बात छोड़िए, मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हैं। नहरों में पानी नहीं, सारी नहरें सूखी पड़ी हैं। इनके ठेकेदार जो है सिर्फ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया डकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 7
शासन चल रहा है, पुलिस अपने आप को निरी समझ रही है। उत्तर प्रदेश में सारे गुंडे और मवालिये जो है विधानसभा के अंदर बैठ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, सरकार नहीं, एक असंवैधानिक रूप से इस तरह सरकार। अच्छा, आप हमें बहुत कम समय में ये बता दें कि कैसे अब वापस आएंगे 27 साल तरह से आएंगे। उत्तर प्रदेश में जनता परिवर्तन में आस्था रखती है। हमारा ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास से वंचित लोग रहे हैं, जो गरीब और किसान वंचित रहा है, किसानों की कौन सी समस्या हल हो रही? पिछले साल का ओलावृष्टि का पैसा आज तक इनकी पार्टी के शासन में नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। हाँ, एक पैसा नहीं मिला। सुनिए, करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है जी, पैसा मिला क्या? किसी को नहीं मिला। सर सर्वे करवा लीजिए, पूरे जिले में 60% गाँव में पैसा नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला है। एक और किसी किसान को लेते हैं, पैसा मिला क्या? नहीं, पैसा तो नहीं मिला किसान को। मैं सूची दे सकता हूं कितने गांवों में ओलावृष्टि का पैसा 1 रुपया नहीं बचा, मैं सूची दे सकता हूं। और केंद्र सरकार की सारी योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार हड़प कर बैठी हुई है। इनकी सरकार में थाने बिकते हैं, इनकी सरकार में पूरी पोस्टिंग होती है, इनका अपहरण उद्योग का धंधा चलता है। ये मैं इस वक्त जो मौजूद हूं, ये कौशाम्बी जिला है और पर्यटन का जो मैप है, जो नक्शा है, उस पर इसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर आप लोगों ने कोई किसी पर्यटक को आते हुए कभी देखा है क्या? कौशाम्बी में अन्य 6 नगर पंचायत हैं, उनके लिए 10 पैसे नहीं है। पर्यटन स्थल मां शीतला का कला धाम है, संत मलुक दास का आश्रम है, संदीपनी मुनि का आश्रम है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की नगरी है। उसके लिए समाजवादी की सरकार ने 1 रुपए देने का काम किया। पूरी दुनिया में ये जाना जाता है उसके विकास के लिए कुछ किया। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा करेंगे, कुछ हुआ? आए हुए 2-4 महीने तो ये भाजपा वाले लोग जहाँ बात करेंगे नफरत की बात करेंगे। ख्वाजा कड़क शाह को भूल गए। मां शीतला माँ का सम्मान मैं भी करता हूँ, ये नफरत के सौदागर हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार ने पूरा ओलावृष्टि पैसा दिया है और आज सवाल पर्यटन के लिए 178 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी पैकेज कौशाम्बी को देके गए हैं और सारे नियोजन वाले इंजीनियर्स आ चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, इनको आप जानते हैं झूठे लोग। अच्छा, ये बताइए, आपकी भी सरकार रही है, सरकार रही है, गौतम बुद्ध के नाम पर ही कुछ आप लोग कर देते, क्यों नहीं किया था कुछ यहाँ? पहले तो मैं एक चीज़ आपको साफ कर दूं, जो हमारे साथी जितेंद्र सोनकर जी ने कहा कि इस जनपद का विकास नहीं हुआ, इंदिरा सरोज ने अपनी जेबें भरने का काम किया, तो आपको बता दूं इस विधानसभा में सारी ग्राम सभाएं को आप देख लें, जो मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले इंदिरा सरोज जी हैं, पत्थर आज भी लगा है, इसका जीता जागता मिसाल है। आम जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली। हमारी सरकार में इंदिरा सरोज जी ने ऐसी बड़ी बड़ी धरोहर बना के रखी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जानी पहचानी जाती है, चाहे वो IIT कॉलेज हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे आश्रम पद्धति विद्यालय हो। इसका जीता जागता मिसाल आपके सामने। ये हम थे कौशाम्बी में और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस जिले में राजनीतिक पार्टियों से लोग कितना संतुष्ट हैं और सत्ता पद से कितना संतुष्ट हैं। जो यहाँ पर चीजें निकल कर आई वो ऐसी हैं जो थोड़ी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि कौशाम्बी को जितना कुछ मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं और चुनाव सिर पर है, जाहिर है कि जनता इसका जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे द स्टेट स्पीक्स के कार्यक्रम में, फिर किसी नए शहर में। नमस्कार।